राजस्थान में जो विधायक बने बाल मुकुंदाचार्य, उन्होंने जाते मीट की दुकानें बंद कर दी। अगर उस विधायक ने अपनी माँ का दूध पिया है, मैं चैलेंज करता हूँ, वो जितने स्लेटर हाउस हैं वो बंद करा कर दिखाए। जो 5 स्टार होटलों में मीट चलता है उन्हें बंद करा कर दिखाए। ये लोग गरीबों पे और कमजोर लोगों पे ही जोर दिखा सकते हैं। ये तो अंधभक्त हैं, हम तो आवाम हैं। हमें भी 500 का सिलेंडर चाहिए। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। कल से ही अनाउंसमेंट हो जाए कि पूरे देश में किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा। भाइयों और बहनों, किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा। सिलेंडर पूरे देश में 450 का मिलेगा। कराओ इनसे। हम सवाल मोदी जी, ये क्या है? ये चमचे हैं, ये गांधी परिवार का जो है ना तलवे चाटते रहेंगे, गुलामी करते रहेंगे। ये जो है ना NHI में गांधी परिवार का जो गुलामी किया है 60 साल से, ये दिमाग से हटेगा नहीं। चाहे कोई भी सरकार कितना भी जो अदर की सरकार है कितना भी बढ़िया काम कर ले, लेकिन ये जो है वो ऐसा ही आलोचना में कुछ नहीं। सुनिए, ये बीजेपी के हिंदू हैं और इस देश में जो और लोग हैं वो हिंदू हैं, असली हिंदू। ये बीजेपी के हिंदू हैं। बीजेपी के हिंदुओं की जो सोच है ना, उन्हें ये लगता है कि मोदी जी देश है, मोदी जी ही देश है, भारतीय जनता पार्टी ही देश है। इन्हें महंगाई से मतलब नहीं, इन्हें बेरोजगारी से मतलब नहीं, इन्हें किसी काम से कोई मतलब नहीं। लेकिन इतिहास याद रखेगा, आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि एक राजा लोगों को गुमराह कर रहा था, झूठ बोलकर लूट रहा था। इनके पोती पोता पूछेंगे कि दादाजी आप कहाँ थे जब देश लूट रहा था। राजस्थान में जो विधायक बने बाल मुकुंदाचार्य, उन्होंने जाते मीट की दुकानें बंद कर दी। अगर उस विधायक ने अपनी माँ का दूध पिया है, मैं चैलेंज करता हूँ, वो जितने स्लेटर हाउस हैं वो बंद करा कर दिखाए। जो 5 स्टार होटलों में मीट चलता है उन्हें बंद करा कर दिखाए। ये लोग गरीबों पे और कमजोर लोगों पे ही जोर दिखा सकते हैं। बीजेपी के जो आंध्रा के अंदर, तेलंगाना के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर जो बड़े बड़े स्लेटर हाउस है, वो बाबा बाल मुकुंदाचार्य जो विधायक बना है, अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है और वो देशभक्त है तो सारे स्लेटर हाउस बंद करा के दिखाए। मैं ऑन कैमरे ये बात कह रहा हूँ। जवाब देंगे। उसने ये तो नहीं कहा कि मैं सारे बंद करा दूंगा। उसने जो गैर कानूनी ढंग से चल रहा है उसको बंद कराए ना। जो रोड पे चल रहा है, जो खुले में काट रहे हैं, उसको बंद कराए ना। पता नहीं कहाँ से ज्ञान लेके आते हैं। अच्छा रुक जाओ, रुको चाचा। बाबा जी ने कहा था, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि या तो गुंडे प्रदेश छोड़ दें या फिर 2 जगहें होती हैं जहाँ जाना नहीं चाहते, शमशान और कब्रिस्तान। NCRB की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 पे है। चाहे महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हो, चाहे अपहरण हुए हो, चाहे लूट हुई हो, हत्याएं हुई हो, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। और एक बात का जवाब ये देंगे, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपको सिलेंडर कितने रुपए का मिलता है? सिलेंडर कितने का मिलता है? सिलेंडर कितने का भी मिल रहा हो या कितने का मिलता है? जब 10 रो जब ऐसे बताइए ना कितने का मिल रहा है? 800 का मिल रहा होगा। और कितने? अरे तो बीजेपी ने इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आप भारतीय नागरिक नहीं हो। बीजेपी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 450 का 500 का देने कह रही है। देने को कह रही है। 10 रो देने को कह रही है। सवाल सरकार से नहीं पूछ जब सकते। एक जगह होगा तो यहाँ भी आवाज उठेगी, यहाँ के लोगों को भी फायदा होगा। लेकिन ये चाहते हैं कि तत्काल सारे काम आवाज उठेगी भैया, भी यहाँ से भी आवाज उठेगी तो अच्छा एक बात बताइए, आवाज कौन उठाएगा? ये तो अंधभक्त हैं, हम तो आवाम हैं। हमें भी 500 का सिलेंडर चाहिए। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। कल से ही अनाउंसमेंट हो जाए कि पूरे देश में किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा। भाइयों और बहनों, किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा। सिलेंडर पूरे देश में 450 का मिलेगा। कराओ इनसे। हम सवाल मोदी जी, ये क्या है? पूछो सवाल। ये चमचे हैं, ये गांधी परिवार का जो है ना तलवे चाटते रहेंगे, गुलामी करते रहेंगे। लेकिन गुलाम है, ठीक है गुलाम है। 60 साल से इनका पेट नहीं भरा है और ये गुलामी करते रहेंगे। गुलाम है, रुकिए गुलाम है हम। रुको अभी तेलंगाना में सरकार बनी, उन्होंने रेवंत रेड्डी ने पहली स्कीम महिलाओं को बस टिकट फ्री कर दिया और 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता फिक्स कर दिया। किसानों को 15,000 रुपए एकड़ का जो मुआवजा है वो देने का अनाउंसमेंट कर दिया। 5 वादे पूरे कर दिए। ये मोदी जी के मुझे 5 वादे गिना के दिखा दें। अभी उन्होंने 3 दिन में कर दिए। गिनाओ। देखो, इसको मोदी का कोई काम पसंद नहीं आएगा। मोदी ने 100 काम किया है, लेकिन ये एक भी काम काम पसंद आता है। ये जो है ना NHI में गांधी परिवार का जो गुलामी किया है 60 साल से, ये दिमाग से हटेगा नहीं। चाहे कोई भी सरकार कितना भी
जो अदर की सरकार है कितना भी बढ़िया काम कर ले, लेकिन ये जो है वो ऐसा ही आलोचना में कुछ नहीं आएगा। रुकिए सुनो चाचा, एक बात सुनो। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ, एक तरफ डंका बजता है, अब तीनों सुनो, मैं हार पे ही सवाल आता हूँ। कांग्रेस तीनों राज्यों में हारी, एक राज्य में सरकार बनी। अगर हम वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के पास 4 करोड़ 81 लाख वोट है और कांग्रेस के पास 4 करोड़ 90 लाख वोट है, यानी कि 9 लाख वोटर अभी भी बीजेपी की विचारधारा से अलग कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। सुनिए, अब एक बात सुनिए, इन्होंने बहुत से झूठे वादे किए। एक बात बताइए, पूरी बीजेपी ने राजस्थान के चुनाव में कन्हैया लाल की जो हत्या हुई थी उसको इशू बनाया। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी की सरकार में हत्या हो जाती है, बीजेपी की जैसी सरकार बनती है, सुखदेव सिंह मीणा जी, गोगी मीणा जी की हत्या हो जाती है। उनका आप कुछ महीने पुराना स्टेटमेंट उठा लीजिए। उन्होंने कहा था मैं कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास नहीं रखता, लेकिन अशोक गहलोत जी ने जो कार्य किए थे वो पूरे किए। अब एक बात बताइए, एक तरफ जो बाबा बालकनाथ है, सुनो, जो बाबा बालकनाथ हैं, उन्होंने एक सभा में कहा था कि राजस्थान के अंदर जितने भी गुंडे मवाली बदमाश हैं वो यहाँ से चले जाएं, कल पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का अपना आधार कार्ड या पहचान पत्र बनवा लें। कर्नाटक में, बंगाल में आतंकवादी रहते हैं, ये डाकू गुंडे मवाली रहते हैं। ये है इनकी मानसिकता, ये है इनकी सोच। और सुनिए, बात उवैसी की आती है, उवैसी को प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल ने नियुक्त किया, ना कि कांग्रेस ने। और सुनिए, और बीजेपी ने उसके अंदर जो काबिलियत है, 6 बार का एमएलए है, जो प्रोटोकॉल था वो फॉलो किया। अब बीजेपी कह रही है हम शपथ नहीं लेंगे। तो ये नौटंकीबाज लोग हैं, इन्होंने बेईमानी और मक्कारी से चुनाव जीता है। जनता इन्हें इस बार दिखा देगी। 2024 में बैलेट से चुनाव है, अगर 100 सीटें भी आ जाए। बोलो। ये कह रहा मक्कारी से जीता है। जब बिहार में चुनाव हुई थी तो बीजेपी ने लड्डू बांट दिया था, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो बिहार में बीजेपी हार गई। तो मतलब वहाँ का ईवीएम सही हो गया। अभी जब हिमाचल का हुआ था तो बैलेट पेपर से बीजेपी आगे था, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो बीजेपी वहाँ भी बहुत पीछे हो गई। तो वहाँ पे ये मौन हो गए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे थोड़ा इनके लूज हो गए तो अपना ये कांग्रेस हारती। देखिए, सुनिए, ये बीजेपी के हिंदू हैं और इस देश में जो और लोग हैं वो हिंदू हैं, असली हिंदू। ये बीजेपी के हिंदू हैं। बीजेपी के हिंदुओं की जो सोच है ना, उन्हें ये लगता है कि मोदी जी देश है, मोदी जी ही देश है, भारतीय जनता पार्टी ही देश है। इन्हें महंगाई से मतलब नहीं, इन्हें बेरोजगारी से मतलब नहीं, इन्हें किसी काम से कोई मतलब नहीं। लेकिन इतिहास याद रखेगा, आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि एक राजा लोगों को गुमराह कर रहा था, झूठ बोलकर लूट रहा था। इनके पोती पोता पूछेंगे कि दादाजी आप कहाँ थे जब देश लूट रहा था। देखिए, हिटलर ने कहा था कि जनता को इतना निचोड़ दो, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, बेरोजगारी महंगाई के नाम पर, वो जीने को ही अपना विकास समझे। इन लोगों को महज 5 किलो राशन और जीने में ही विकास दिखता है। इन्हें अच्छी शिक्षा से कोई मतलब नहीं। जवाब दीजिए। अब हिटलर ने क्या कहा था? ये जो है, मतलब जो मोदी कर रहा है, ये मोदी कर रहा है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम सहनशीलता से लीजिए। इन्होंने कहा ना कि ये इतिहास याद रखेगा, इतिहास जरूर याद रखेगा। इतिहास याद रखेगा कि मोदी जी ने 370 हटाया, मोदी जी ने समान नागरिक संहिता लागू किया, मोदी ने जीएसटी लागू किया, मोदी ने इतने सारे काम किए। इतिहास याद रखेगा। मंदिर भी तो बनाया, राम मंदिर भी बनाया। इतिहास याद रखेगा। और जहाँ तक ईवीएम की बात है तो बनाया